हेलो बच्चों, लाइव प्रोसेस के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो, जैसे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा एक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, हार्ट देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। वैसे प्लांट के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है। देखो, प्लांट की बात करें तो जैसे हम ह्यूमंस के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हम एक ऑर्गेनिज्म है, उतने प्लांट एक्टिव नहीं होते, तो प्लांट को हमारे जैसे ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लांट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कुछ टिश्यूज की वजह से होता है, जिनको वैस्कुलर टिश्यूज हम कहते हैं। ये वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? ये वैस्कुलर टिश्यूज दो होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम वाटर और डिसॉल्व मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम के अंदर ट्रेकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर जैसी सेल्स होती है, जबकि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल, सीव सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर जैसी सेल होती है। अगर बात करें तो इसके अंदर ओनली, अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम में सिर्फ ये एक लिविंग या अलाइव सेल होती है, बाकी जाइलम फाइबर भी एक डेड सेल है और ये दोनों भी क्या है, एक टाइप से डेड सेल ही होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो कंपेनियन सेल और सीव सेल दोनों लिविंग सेल है और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल होती है, जबकि ये कैसी है, डेड सेल एक टाइप से। ठीक है, तो ज्यादा इसको अपन डिटेल में इसमें देखेंगे नहीं, डिटेल में इसको आप 9th क्लास में देख चुके हो। अब आपको ये समझना है कि ये वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल करता है, मतलब रूट से वाटर सक होगा और लीफ तक जाएगा। समझ रहे हो ना, नीचे से वाटर चढ़ेगा और कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। जबकि हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में करता है, बाई डायरेक्शनल कर सकता है, मल्टी डायरेक्शनल कर सकता है। ठीक है ना, अगर कोई लीफ नीचे है तो फूड का डायरेक्शन ऊपर, फूड को ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है और नीचे भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, अब ये है डायग्राम आपके सामने जाइलम और फ्लोएम। अब अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। देखो, अगर हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करने का काम करता है आपका जाइलम। देखो, कुछ बेसिक बातें हम ये ध्यान में रख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब रूट से ऊपर की तरफ, लीफ की तरफ ही पानी जाएगा, कभी लीफ से वाटर की तरफ या लीफ से नीचे की तरफ वो पानी कभी नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है वो जाइलम के थ्रू कैसे होता है, तो बेटा दो फिनोमेना यहाँ पर काम करते हैं। एक तो काम करता है ट्रांसपीरेशन और दूसरा फिनोमेना जो काम करता है वो यहाँ पर करता है रूट प्रेशर। अब इन सबको समझने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है और रूट प्रेशर क्या होता है। चलो इधर देखो। ठीक है, जाइलम टिश्यूज ऑफ प्लांट हैव नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रेकीड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जाइलम के पास में ट्रेकीड्स और वेसल्स होती है, और ये ट्रेकीड्स और वेसल्स होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स तक जाती है। ठीक है ना, रूट, स्टेम और लीफ तक जो है ये ट्रेकीड्स जाती है। दे फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स व्हिच रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं जो रूट से पानी को सक करेगा और कहां तक लेकर जाएगा, लीफ तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चों इधर देखो, अब द वाटर एंटर इनटू रूट्स फ्रॉम सॉइल एलिमिनेट दिस डिफरेंसेस मेकिंग द कंसंट्रेशन इक्वल। देखो होता क्या है, पानी जो है वो रूट्स से एब्सॉर्ब होगा। अब कैसे होगा, वो रूट प्रेशर के थ्रू होगा।
वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो ये लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर रही है आपका रूट प्रेशर। अब कैसे ये होगा वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनदर स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय प्लांट टू मूव वाटर अपवर्ड इन जाइलम ओवर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट। दूसरा मेथड क्या यूज किया जाता है, ट्रांसपिरेशन, पानी को उसके लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, रूट से पानी को लीव्स तक पहुंचाने के लिए नेक्स्ट जो मेथड यूज किया जाता है उसको आप बोलते हो ट्रांसपीरेशन। समझ के मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर आ जाओ। अब दो मेथड हम देखने जा रहे हैं, एक है ट्रांसपिरेशन और एक है रूट प्रेशर। सबसे पहले हम ट्रांसपिरेशन को समझते हैं। देखो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो है वो एक बात ध्यान से समझना, डे के टाइम होता है। अब ये डे के टाइम पर क्यों होता है, क्योंकि डे के टाइम पर जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट के एरियल पार्ट से, जैसे कि लीव्स हो गई या ग्रीन पार्ट्स कुछ भी प्लांट का हो, उससे वाटर का लॉस होना, वाटर का लॉस होना एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब कैसे लॉस होता है आपको पता है बेटा, लीव्स होती है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा दिन के टाइम पर खुले हुए ओपन होते हैं और उन स्टोमेटा से धीरे धीरे पानी बाहर निकल रहा होता है, वाटर बाहर निकल रहा होता है। और जब वाटर इन स्टोमेटा से बाहर निकलता है तो सन के कारण उनका इवेपोरेशन हो जाता है, तो वाटर का लॉस होना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो पढ़ लेते हैं, द लॉसेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। आगे देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट ए सक्शन which pull water from xylem cells of roots। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इमेजिनेशन करो, अभी मान के चलो कि पूरे जाइलम के अंदर वाटर भरा हुआ है। अभी मान के चलो कि पूरे जाइलम के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब इमेजिनेशन करो, यहां से अगर वाटर का इवोपरेशन होगा तो लीव्स में से वाटर कम हो गया। अब यहां पर एक सक्शन क्रिएट होगा और वो सक्शन क्या करेगा, वो सक्शन जाइलम के अंदर नीचे से स्टेम से वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा और जब वो स्टेम से पुल करेगा तो स्टेम में वाटर की क्या होगी, सेक्रेसिटी होगी या कमी होगी और उस टाइम पर स्टेम में जो है वो क्या होगा, एक सक्शन पुल जनरेट होगा और फिर ये सक्शन जो है मतलब ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, रूट्स से पानी को जो है वो पुल करेगा। तो रूट से लेकर आपकी लीफ तक, रूट से लेकर आपके लीफ तक एक तो फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, पानी को रूट से कहां तक पहुंचाएगा मेरे बच्चों, लीफ तक पहुंचाएगा। इसी प्रोसेस को आप बोल देते हो ट्रांसपीरेशन। अब बेटा ये वाटर जो है वो रूट से लीफ तक जा रहा है, तो वाटर रूट से लीफ तक क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ फोर्सेस काम करेंगे जिनको हम कोहेशन, एडेशन और सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब कोहेशन क्या होता है, तो देखो इमेजिनेशन करो, इधर देखो, इधर समझा रहा हूं मैं। जैसे सपोज करो ये है जाइलम, ये है जाइलम। जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और कौन से बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, अलग नहीं होंगे। तो आप बोलोगे इसको कि यहां पर हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बोलोगे कि यहां पर हो रहा है कोहेशन। ये कोहेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोहेशन हो रहा है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे जाइलम की वॉल से, देखो आपस में जुड़ गए तो कोहेशन, और जब ये वॉल से जुड़ेंगे तो इसको बोलोगे आप एडेशन। तो कोहेशन और एडेशन। और सरफेस टेंशन क्या है, देखो वाटर की सरफेस पर एक टेंशन होगा जो इनको आपस में बाइंड करके रखेगा, वो सरफेस टेंशन है। तो आप देखो ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए,
अगर ये वाटर मॉलिक्यूल सक्शन के कारण ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल सक्शन के कारण ऊपर जाएगा तो इसके पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल या कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उनके पीछे पीछे सारे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर मूव करते 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 कहां पहुंच जाते हैं, लीफ तक पहुंच जाते हैं। तो रूट से स्टार्ट होता है और लीफ तक चला जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये तो दिन के टाइम पर होता है, दिन के टाइम पर स्टोमेटा खुला हुआ होगा और जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर जाता रहेगा, लीफ में स्टेम में पानी लगातार वाटर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और उस वाटर की कमी के कारण रूट से जो है एक रूट से पानी जो है वो सक या रूट से पानी खींचकर कहाँ जाएगा, आपकी लीफ तक आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि डे के टाइम पर वाटर किस तरीके से आपके रूट से हाईएस्ट पॉइंट लीव्स तक पहुंचेगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ना ट्रांसपीरेशन, जो जाइलम में वाटर की मूवमेंट करती है, ये होती है फास्ट, बहुत फास्ट होती है। अब देखो नाइट के टाइम पर क्या होता है, नाइट के टाइम पर स्टोमेटा हो जाते हैं क्लोज और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो नो ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो कोई सक्शन या पानी को ऊपर खींचने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अब वो फोर्स नहीं है तो पानी कैसे लीफ तक पहुंचेगा, तो बेटा एक स्लो प्रोसेस के थ्रू पहुंचेगा जिसको आप बोलोगे रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर क्या होता है, देखो उसको मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे समझो कि हमारी सोइल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और हमारे रूट के अंदर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कम है। सोइल के अंदर वाटर ज्यादा है, रूट के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर ज्यादा है, इसके अंदर कम, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको आप बोलोगे ओस्मोटिक प्रेशर। और इस ओस्मोटिक प्रेशर के कारण ये वाटर जो है वो इन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होगा और धीरे धीरे एक सेल से दूसरी सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, जाइलम की सारी सेल से होता होता धीरे 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 जो वाटर है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, लीफ तक पहुंच जाएगा। तो रूट प्रेशर क्या है, बेसिकली रूट प्रेशर तब जनरेट होता है जब सॉइल और रूट्स की जो सेल है उनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। जब इधर वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन, ठीक है, में डिफरेंस आता है तब ये रूट प्रेशर हमारा लगता है। तो हमने बच्चों ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर के थ्रू देख लिया कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट के अंदर। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है प्लांट के अंदर वो होता है बेटा फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और लोअर नीचे की तरफ भी हो सकता है फूड का मूवमेंट। अब चलो इसको हम समझते हैं। देखो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब बेटा ट्रांसलोकेशन को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो ये एक पूरी तरीके से एक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है एटीपी की फॉर्म में। अब देखो इधर इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो बेटा आपको पता है कि ग्रीन प्लांट एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये बनाते हैं फूड। अब सपोज करो लीफ की जो सेल्स है उसने बनाया है फूड, लीफ की जो सेल्स है इसने बनाया है फूड। अब ये फूड बनाने के बाद में इस फूड को मेरे बच्चों पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। हो सकता है इसको रूट के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट करना हो सकता है इसको हमें फ्रूट में ट्रांसपोर्ट करना हो। तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो लीफ की जो सेल्स होती है वहां से ये जो फूड प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके फ्लोएम के अंदर, और ये ट्रांसफर हो गया फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स के अंदर। ठीक है, सपोज करो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन्होंने शुगर बनाई थी, ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज को बाद में स्टार्च में कन्वर्ट करा, और वो जो स्टार्च है, जो शुगर है, वो आ गया ये कंपेनियन सेल के अंदर। कंपेनियन सेल से ये आपके जाएगा फ्लोएम के सीव ट्यूब के अंदर। तो देखो ये सीव ट्यूब के अंदर आ गया,
अब सीव ट्यूब के अंदर आने के बाद में इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा वो देखो हम समझेंगे। देखो जब फूड लीफ से कंपेनियन सेल में आता है तो यहां पे एनर्जी का यूज होता है, एटीपी बदल जाती है एडीपी में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बदल जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और यहीं पर जो है एनर्जी का यूज होता है जब फूड लीफ की सेल से कंपेनियन सेल में ट्रांसफर होंगे। उसके बाद में कंपेनियन सेल के बाद में ये जो फूड है वो आपके फ्लोएम में आ गया। अब फ्लोएम से ये कैसे जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर जाएगा उसको हम समझते हैं। देखो बेटा, जाइलम से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और कुछ अमाउंट में वाटर जो है वो ट्रांसफर होगा फ्लोएम के अंदर, जाइलम से फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर होगा और ये फ्लोएम में भी रन करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो जब वाटर इस फ्लोएम के अंदर पड़े हुए फूड के साथ मिक्स होगा तो इधर जो सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन हो गई बहुत ज्यादा, नीचे की तरफ कंसंट्रेशन हो गई क्या, कम। तो ये जो शुगर है वाटर के साथ कहां मूव करने लगेगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा और ये फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इधर देखो, ये यहां पर जो है आ गया फूड और यहां से ये ट्रांसफर होगा कंपेनियन सेल में और कंपेनियन सेल से ये ट्रांसफर हो जाएगा सिंक के अंदर। सिंक वो सेल होगी जहां पर हमें इसको स्टोर करना है। तो बेटा वाटर ऐसे जो है वो वाटर की हेल्प से फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन होगा। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी का यूज किया जाता है और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। मटीरियल लाइक शुगर इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी, बता दिया ना, एनर्जी यूज होती है एटीपी फॉर्म में। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू causing water to move into the pressure, move the material in the phloem to tissue which have less pressure। क्या बताया मैंने कि यहाँ पर जब वाटर ट्रांसफर होगा जाइलम से फ्लोएम में तो यहाँ पर जो है हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन बनेगा, नीचे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो ऊपर से सॉल्यूशन या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है ना, जहां पर इसको भेजना होगा वहां ये जा सकता है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से ये कहां पर मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ठीक है। यही बात ये समझा रहा है। आगे देखो, दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। तो ये जैसे हमें प्लांट को चाहिए वैसे हम इस तरीके से जो है इसको मूव करा सकते हैं। इस थ्योरी को हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।